बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के टाइम में सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बल्कि हर घर, हर फैमिली और हर यंग इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा बचाना और सही जगह उसे यूज करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। बहुत सारे लोग हर महीने सैलरी आने का वेट करते हैं, लेकिन सैलरी आते ही पता नहीं चलता कैसे पैसे चले ही जाते हैं। महीने के एंड तक बैंक बैलेंस जीरो और दिमाग में एक ही सवाल, इतने सैलरी के बाद भी मैं ब्रोक क्यों हूँ? अगर आप भी ये फील करते हो तो प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है बजटिंग का सिस्टम ना होना। बजटिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी के सारे मजे छोड़ दो। बजटिंग का मतलब है आप अपने पैसों को कंट्रोल करो, ना कि पैसे आपको कंट्रोल करें। जब आपके पास क्लियर प्लान होता है तो आप बिना गिल्ट के खर्चा भी कर सकते हो और बिना स्ट्रेस के सेव भी। सबसे पहले समझते हैं बजटिंग क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बजटिंग एक प्लान है जो बताता है कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी और कहाँ कहाँ जाएगी। मतलब कितना पैसा नीड्स पर खर्च होगा, कितना वांट्स पर और कितना फ्यूचर के लिए सेव होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि बजटिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए होता है। ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जितना कम इनकम होती है उतनी ज़्यादा बजटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्मार्ट प्लानिंग आपको आगे ले जाती है। आगे बात करते हैं सबसे पॉपुलर और सिंपल बजटिंग टेक्निक की, दैट इज 50-30-20 का रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 50% की नीड्स, 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग्स। नीड का मतलब रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक EMI और ज़रूरी खर्चे। वांट्स का मतलब है मूवी, ईटिंग आउट, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, ट्रैवल्स और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। सेविंग का मतलब है इमरजेंसी फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और फ्यूचर गोल्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज़ है तो 15,000 नीड्स के लिए, 9,000 वांट्स के लिए और 6,000 सेविंग्स के लिए होने चाहिए। ये रूल बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये सिंपल है और इजी टू फॉलो है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव सेविंग करना चाहते हो तो आपका रूल 60-30 और 10 वाला होना चाहिए, या फिर 40-30 और 30 वाला। जैसे वेरिएशन भी यूज़ करना बहुत सही माना जाएगा, क्योंकि ये बजटिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और रिजिड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी पावरफुल टेक्निक है जीरो बेस्ड बजटिंग। इस मेथड में आप अपनी इनकम हर रुपए को एक जॉब देते हो, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो सेविंग्स कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हर रुपये कहाँ जाएगा, स्पेंडिंग में, सेविंग में, इन्वेस्टिंग में, सब कुछ। इस टेक्निक का फायदा ये है कि कोई पैसा अनप्लान नहीं रहता है। आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और ये मेथड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने खर्चे पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। तीसरी टेक्निक है एनवेलप सिस्टम। ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लग सकता है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। इस सिस्टम में आप अपने एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, जैसे ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग। हर कैटेगरी के लिए एक एनवेलप होता है, हाँ, और उसमें फिक्स अमाउंट कैश डाल दिए जाते हैं। तब एनवेलप खाली हो जाता है तो उस कैटेगरी में खर्चा बंद हो सकता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप फिजिकल एनवेलप्स की जगह डिजिटल वॉलेट्स या फिर सेपरेट बैंक अकाउंट्स भी यूज कर सकते हो। कंसेप्ट सेम है, लिमिट्स के अंडर रहना। अब बात करते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट टेक्निक की। इसका मतलब है जैसे ही सैलरी आई सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग करो, उसके बाद जो बचे उसमें से खर्चा करो। मोस्टली लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चा और फिर जो बचा वो सेव, और ये एंड में कुछ नहीं बचाता है। अगर आप हर महीने ऑटोमेटिकली अपनी इनकम को 20% सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड SIP में डाल देते हो तो धीरे ही धीरे आपका वेल्थ बिल्ड होने लगेगा बिना ज़्यादा कोई एफर्ट्स के। एक और प्रोबल और पावरफुल मेथड है वीकली बजटिंग। कुछ लोग मंथली बजट फॉलो करते हैं लेकिन हर वीक ओवरस्पेंड हो ही जाता है। वीकली बजटिंग में आप अपने मंथली बजट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। इससे आपको रियल टाइम कंट्रोल मिलता है और ओवर स्पेंडिंग जल्दी पकड़ में आ जाती है। अब बात करते हैं बजटिंग टूल की।
आज टेक्नोलॉजी ने बजटिंग को काफ़ी इजी बना दिया है। सबसे सिंपल टूल है दैट इज एक्सेल या गूगल शीट्स। आप एक सिंपल शीट बना सकते हो जिसमें इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेविंग कॉलम को डाल सकते हो। हर खर्चा लिखो, 5 मिनट का काम है लेकिन इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप एप्स यूज़ करना पसंद करते हो तो आज बहुत सारी बजटिंग एप्स भी अवेलेबल हैं जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक एसएमएस या ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर लेती हैं। ये एप्स चार्ट्स और रिपोर्ट्स के थ्रू दिखाती हैं कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और कितने जा रहे हैं। कुछ लोग के लिए बेस्ट टूल होता है नोटबुक बजटिंग। एक सिंपल डायरी लो और डेली खर्चा लिखो। राइटिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जब आप खुद लिखते हो तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। बजटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सपेंस ट्रैकिंग। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसलिए कम से कम 30 दिन तक आप हर खर्चा ट्रैक करो, उसके बाद आपको पैटर्न दिखने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको पता चलेगा कि आप कॉफ़ी पर 2000 रुपये महीने उड़ा रहे हो या ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग पर 5000 रुपये लगा रहे हो। जब आप ये देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्शियस हो जाओगे। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। बजटिंग का एक मेजर गोल होता है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड का मतलब 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस के बराबर सेविंग्स जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अर्जेंट रिपेयर, इन सब सिचुएशंस में ये फंड आपको डेप्थ में जाने से बचाता है। बजटिंग के साथ साथ गोल बेस्ड प्लानिंग भी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल जैसे फ़ोन खरीदना, लॉन्ग टर्म गोल जैसे हाउस डाउन पेमेंट्स और वेरी लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट। जब आपके पास क्लियर गोल्स होते हों तो बजट फॉलो करना ईजी हो जाता है। बहुत लोग बजटिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन 2-3 महीने बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बजट अनरियलिस्टिक होता है। अगर आप एकदम से सारे फन एक्सपेंसेस कट कर दोगे तो बर्नआउट हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बजट को हर 2-3 महीने में रिव्यू करो। इनकम बढ़ी, एक्सपेंस बढ़े, गोल्स चेंज हुए कि नहीं, बजट को अपडेट करो। एक पावरफुल टिप और भी है दैट इज कैशबैक, डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स को फ्री मनी मत समझो। ये भी आपके पैसे ही हैं। अगर आप अननेसेसरी चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि 20% ऑफ है तो आप सेव नहीं कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो। एंड में एक ही बात समझ लो कि बजटिंग पनिशमेंट नहीं है, फ्रीडम का टूल है। जब बजट फॉलो करते हो तो आपको पता होता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो और ये फीलिंग प्राइसलेस होती है। तो अगर आप ये बजटिंग गाइड हेल्पफुल लगी तो ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सी बजटिंग मेथड ट्राई करने वाले हो।